ए शरीरा मेरेया, ये साध संगत 35वां शब्द है, इनू भी सुनो ध्यान नाल। ए शरीरा मेरेया इस जग में आए कै, कै शब्द आ, कक्के ते दुलावां दा पाठ है जी, कै। इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। अपने शरीर की गल आ, गुरु अमरदास साहब कह रहे हैं भी है मेरे शरीर, ये दुनिया में आके तू मैनू भला दस की कर्म कमाया है। जन्म लैके तू होर काम ही करता रहा, जदों दा तू संसार में आया है। मैंने कहते भी के कर्म कमाया तुद शरीरा, जां तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। जिस प्रभु ने तेरा रचन रचिया है, तेनू रचिया है, तेनू दुनिया च भेजिया है, उस प्रभु के नाम नू तां तू मन विच वसाया नहीं, तू होर दुनिया दे दुनियावी काम ही करता रह गया है। तो सच्ची गल आ साध संगत, ये भी कोई दो रावा नहीं। सवेरे उठण तो लैके रात सौण तीकर असी दुनिया की दौड़ भज विच ही लगे रहंदे हाँ, दुनिया के संसार के काम धंधे ही करते रहंदे हाँ। महाराज जी कहते आ भी जिस प्रभु ने सानू बनाया है ना, वो भलिओ तुसी उस प्रभु के नाम नू भी मन च वसाया करो, उस प्रभु का भी शुकराना करिया करो। तो सच्ची गल आ, मैं हमेशा बेनती करता हुन्ना जदों उठीए ना अमृत वेले, तो अमृत वेले उठ के पहला दोवें हाथ जोड़ के उस वाहिगुरु का शुकराना करिया करिए, फिर वाहिगुरु जी इशनान पान करके वाहिगुरु जी का फिर असी नाम सिमरन करिया करिए, महाराज दी बाणी पढ़िया करिए। तो यही गल का एहसास गुरु अमरदास साहब सानू करा रहे आ। ए शरीरा मेरेया इस जग में आए कै, आह अपने मन ऊपर साध संगत इन्हां शब्दां नू लगा के पाठ करो। ए शरीरा मेरेया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जां तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। देखो मैं इत्थे ये भी बेनती करा, जदों असी इंज महाराज की बाणी पढ़ते हैं ना जी, सानू इंज प्रतीत हुंदा जिवें गुरु अमरदास महाराज साडे नाल गल्लां कर रहे होण, गुरु महाराज साडे कोलों पुछ रहे होण, वो भले इंसान दस हाँ तू मैनू भी तू दुनिया च आके की कीता है। कदी किसी उत्ते दया कीती, कदी किसी दे बिगड़े काम नू सवारिया, कदी किसी दे नाल तू मिठा बोलिया, कदी किसी दा तू दुख वंडाया, कदी तू परोपकार दे काम विहार कीते आ, दस हाँ भला तू कदी तू रब दा नाम जपिया। ये इंज लगदा है जिवें गुरु अमरदास साहब महाराज साडे नाल गल्लां करदे होण, साडे कोल पुछदे होण, दस हाँ खां तू भी तू की कीता दुनिया च आके। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक ए शरीर परवान होवा। सत्संगत जी ख्याल रखो, पाठ उच्चारण कीता ए ईड़ी उत्ते एकला हाहे दे पैर च औंकड़ दी जिहड़ी मात्रा है, जिवें मैं पहला बेनती कीती सी, इस शब्द का पाठ उच्चारण करांगे। ए प्रणावी विशेषण शब्द है। ए शरीर परवान होवा, होआ हाहे ते होड़ा, एड़े नूं कन्ना, होवा इनू होया नहीं पाठ उच्चारण करना, होवा जिन सतगुर स्यों चित लाया। गुरु अमरदास साहब कहते आ, हे शरीरा तेरे वस भी की है, जिस मनुख दे पूर्वले कीते कर्मां दे संस्कार उगड़दे हन, गुरु की कृपा नाल उस मनुख दे मन विच प्रभु वसदा है, उही हरि प्रभु दे नाम विच जुड़दा है। नानक आखदा जिस मनुख ने गुरु विच अपना चित्त जोड़ लिया, गुरु के शब्द विच, उसका ये शरीर सफल हो जाता है। वो मनुख ओहो मनोरथ पूरा कर लैंदा है जिस वास्ते वो दुनिया विच आया है। सच्ची गल है साध संगत जी, साडा सारियां दा इको एक मनोरथ है इस दुनिया विच आउण दा, कि असी उस अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा के नाम विच जुड़ सकीए, परिपूर्ण परमेश्वर का सानू मिलाप प्राप्त हो जाए। ये साडा मनोरथ है। आपां रोज़ पढ़ते हैं भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। साडी ये जिहड़ी मनुखा जन्म की वारी है, ये गोबिंद नूं मिलन की वारी है। तो साध संगत जी ये आ 35वें शब्द का पाठ। हुण इस तो अगे है 36वां शब्द।
आओ इसका असी रल मिल के जिहड़ा है वो पाठ उच्चारण करते हैं। आओ उच्चारण करिए जी। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। साध संगत जी ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया है ए नेत्रो मेरे हो। नेत्रो शब्द पहला पाठ उच्चारण है जी। नेत्रो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ, ਨੇਤਰੋ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੋ। ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ, ਤੁਮ ਮਹਿ, ਮਹਿ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿ। ਜੋਤ ਧਰੀ हर बिन अवर ना देखो कोई, देखो शब्द आ जी, वर्ब है, क्रियावाची आ। देखो पाठ उच्चारण करांगे देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया। साध संगत जी जिवें मैं पहला भी तुहाडे चरनां विच बेनती कीती सी भी गुरु अमरदास साहब ने साडे नेत्रां दी, साडे कंनां दी, साडी जीभ दी, साडे शरीर दी गल करके सानू साडे शरीर दी, साडे नेत्रां दी, साडे कंनां दी ते साडी जीभ दी ड्यूटी समझाई है। असी की नेत्रां नाल देखना है, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ 36ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰੋ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋ। ਜਿੱਧਰ ਤੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ परिपूर्ण परमेश्वर का ही दीदार होवे। सानू ये ना लगे भी वो फलाना उच्ची जात है, वो नीवी जात है, उहदा रंग वैसा है, इहदा रंग वैसा है, वो अमीर है, वो गरीब है। साडे दिल दिमाग विचों ये जिहड़ियां वितकरे वालियां जिहड़ियां गल्लां हन ना जी, ये खत्म हो जाणियां चाहीदियां ने। सानू इंज लगना चाहिए वो भी मेरा अपना है, वो भी मेरा अपना है, क्योंकि इस विच भी प्रभु की जोत है, जिहड़ी जोत मेरे विच है। सब मैं जोत, जोत है सोए तिसदा चानण, सब मैं चानण होए। जिवें गुरु नानक साहब सानू समझाउंदे आ भी सारियां विच परिपूर्ण परमेश्वर की जोत वसी हुई है। तो इस वास्ते सबना दे नाल साध संगत सानू एक भाईचारक सांझ ही बनाउणी चाहीदी है। किसे नाल ईरखा नहीं करनी चाहिए, किसे नाल कोई साड़ा नहीं रखना चाहिए, किसे नाल कोई खुंदक खा के सानू किसे दा माड़ा नहीं चितवना चाहिए, किसे दी निंदिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारे संसार विच केवल रब दा ही वस है। हर एक जीव विच, चाहे वह पशु है चाहे वह मनुख है, रब दी ही जोत वसी हुई है। तो इन्हां अखां दी ड्यूटी, इन्हां अखां दा की फर्ज है, इन्हां अखां नूं की देखना चाहिए, गुरु अमरदास साहब समझाउंदे हन भी ए विस संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। साध संगत जी ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण कीते ए विस संसार तुम देख दे। ये पाठ उच्चारण करांगे ईड़ी उत्ते एकला हाहे दे पैर जिहड़ी औंकड़ की मात्रा है, इहदा पाठ नहीं उच्चारण करना। मैं पहला भी समझाया है, हुण फिर दोबारा दस रहा हाँ। जिन्नी बार गुरु साहब की पावन बाणी विच ये शब्द आउंदा है, ईड़ी उत्ते एकला हाहे दे पैर च औंकड़ की मात्रा नाल इस शब्द का पाठ असी इसे ढंग नाल इसे टोन च उच्चारण करांगे। ए विस संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। महाराज कहते भी ए मेरे नेत्रो, ये सारा संसार जो तुसी वेख रहे हो, ये प्रभु का ही रूप है, प्रभु का ही रूप दिस रहा है। गुर प्रसादी बूझिया जां वेखा, हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। कह नानक ए नेत्र अंध से,
सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई। सत संगत जी ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया गुर प्रसादी बूझिया, भी गुरु की किरपा नाल मैनू समझ पई है। ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ हर एक है सब पासे एक रब ही जो है वो मैनू दिखाई पैंदा है। हर बिना वरना कोई रब जी तो बिना मैनू होर कोई भी दिखाई नहीं पैंदा। गुरु की किरपा दे नाल ये गल जिहड़ी है वो मैनू समझ विच लग गई है। कहे नानक ये नेत्र अंध से। सत संगत जी तुसीं इत्थे देखो, ख्याल रखो, ये जिहड़ा शब्द है ईड़ी उत्ते एकला, हाहे नूं सिहारी की मात्रा लगी हुई आ। पहला असी शब्द पढ़िया सी ईड़ी उत्ते एकला, हाहे दे पैर च औंकड़ की मात्रा। इस गल नूं ख्याल रखो, चाहे हाहे दे पैर च औंकड़ की मात्रा है, चाहे हाहे अखर नूं सिहारी की मात्रा है, इन्हां दोनों शब्दों का पाठ जिहड़ा है वो इक्को ही टोन विच सेम टोन च उच्चारण करांगे। इन्हां शब्दों का पाठ एहो जां एहे इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना, क्योंकि दोनों शब्द जिहड़े हन वो पड़नावी विशेषण हन। कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिलिया, मिलिया शब्द आ जी, एड़े अखर के उपर दुलावां का पाठ आ। सतगुर मिलिया दिब दृष्ट, दृष्ट पाठ उच्चारण करांगे सस्से पैर बिंदी लगा के, दृष्ट होई। गुरु अमरदास महाराज कहते भी नानक आखदा गुरु नूं मिलण तो पहला ये अखां असल विच अन्नियां सन, जदों गुरु मिलिया इन्हां विच रोशनी आ गई, ज्ञान रूपी रोशनी, इन्हां नूं हर थां ते रब जी ही दिसन लग पिया। यही दीदार आनंद मूल है। सच्ची गल है साध संगत जी, गुरु नूं मिल के ही, गुरु दे शब्द राही ही असल विच इन्हां अखां नूं समझ आउंदी है भी सब पासे रब ही रब है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ये गुरु नूं मिलिया ही गल समझ विच आउंदी आ, गुरु तो बिना नहीं समझ विच आउंदी। तो साध संगत जी ये है 36वां शब्द। हुण इस तो अगे है 37वां शब्द। इस 37वें शब्द विच गुरु अमरदास साहब फरमा रहे हैं, इनू सुनो। ए सरवणो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए, साचै सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। सत संगत जी ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया ए सरवणो, सरवणो शब्द है इहदा पाठ का उच्चारण। सस्से पैर अद्धा रारा वावा नाणा ते हाहे पैर औंकड़ की मात्रा। हाहे पैर लगी औंकड़ की जिहड़ी मात्रा है वो अपने तो पहले अखर दे ऊपर जिहड़ी है वो होड़े की मात्रा वांगू जिहड़ा है उहदा पाठ उच्चारण करांगे। सरवणो ए सरवणो मेरे हो साचै, साचै सस्से नूं कन्ना चचे अखर ते दुलावां दा पाठ साचै। सुननै, सुननै नाणे अखर ते दुलावां दा पाठ है जी, सुननै नो पठाए। गुरु अमरदास साहब महाराज कहते भी ये जिहड़े कन्न सानू लगे ने शरीर दे नाल, ये कन्ना दी ड्यूटी है, एक कन्ना दा ये फर्ज है भी एक कन्ना नाल असी सदा थिर रहन वाले प्रभु दी सिफत सलाह दी बाणी सुनीए। इस कन्ना नाल असी किसी दी निंदिया चुगली नहीं सुननी, ना जुबान तो किसी दी निंदिया चुगली सुननी करनी है, ना कन्ना नाल सुननी है। ना माड़े बोल असी जुबान राही बोलने हैं, ना कन्ना राही सुनने हैं, क्योंकि इन्हां कन्ना दी ड्यूटी है। ये शरीर दे नाल कन्न तां ही महाराज कहंदे लगाए गए हैं, क्योंकि इन्हां कन्ना दे नाल केवल रब्बी सिर्फ सलाह दी बाणी ही सुननी है। साचै सुननै नो पठाए, शरीर लाए सुनो, सुनो पाठ उच्चारण करांगे जी, सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समाणी, हरिया होआ, हाहे अखर के उपर होड़ी की मात्रा, एड़े नूं कन्ना होआ। इस शब्द का पाठ होया इस ढंग नाल नहीं करना, होआ इस ढंग नाल करांगे जी। जित सुनी ये सिफत सलाह की बाणी दे सुनन नाल महाराज कहंदे तन भी ते मन भी आनंद भरपूर हो जाता है। रसना रस समाणी ते जीव जिहड़ी है वो आनंद विच मस्त हो जाती है। सच अलख विडाणी तां की गत कहीं ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचै सुननै नो पठाए। सत संगत जी ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया सच अलख विडाणी।
महाराज कहते भी सदा थिर प्रभु तां अचरज रूप है, उसका कोई चेहन चक्कर दसिया नहीं जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता भी वो कहो जिहा है। उसके गुण कहन सुनन नाल सिर्फ यही लाभ हुंदा है कि मनुख नूं आत्मक आनंद प्राप्त हुंदा है। सच अलख विडाणी तां की गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो। अमृत नाम सुनो, सुनो शब्द है साध संगत जी, इहदा पाठ अमृत नाम सुनो पवित्र होवो। होवो पाठ उच्चारण करांगे जी। साचै सुननै नो पठाए। गुरु अमरदास महाराज जी फरमाउंदे आ भी आत्मक आनंद देण वाला नाम सुनिया करो, तुसी पवित्र हो जावोगे। प्रभु ने तुहानू यही सुनन वास्ते भेजिया है। कन्ना दी गल चल रही है। गुरु अमरदास महाराज ने सानू समझाया है भी इन्हां कन्ना दी यही ड्यूटी है भाई भी इन्हां कन्ना नाल प्रभु दा असी नाम सुनीए, सच दी विचार सुनीए, गुरु दा शब्द सुनीए। तो साध संगत ये है जी 37वां शब्द। आओ एक दफ़ा आपां 36वां शब्द ते 37वां शब्द इन्हां दोहां शब्दां दा असी मिलवां जिहड़ा पाठ है एक दफ़ा उच्चारण करते हैं तां जो शुद्ध उच्चारण शब्दां दा जिहड़ा है वो होर सौखा सानू समझ विच आ जाए। आओ पाठ उच्चारण करिए जी। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर अवर अवर ना देखो कोई, नदरी हर नेहालिया, ए विस संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बूझिया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक ए नेत्र आंध से, सतगुर मिले दिव दृष्ट होई, ए श्रवणो मेरे हो, साचै सुननै नो पठाए, साचै सुननै नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समाणी, सच अलख विडाणी तां की गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचै सुननै नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन वजाया। साध संगत जी ये है 38वां शब्द, इनू सुनो ध्यान दे नाल। गुरु अमरदास साहब फरमा रहे आ भी हर जियो गुफा अंदर रख के। साध संगत जी इत्थे ख्याल रखना, इस तुक दे पाठ विच अक्सर इस ढंग नाल संगत जिहड़ी है वो पाठ उच्चारण करती है इस तुक दा, हर जियो गुफा अंदर रख के। पर मैं आप जी नूं बेनती करना चाहांगा जिहड़ा विश्राम चिन्ह है वो असी जियो शब्द तो बाद नहीं लगाउणा, विश्राम चिन्ह लगेगा हर शब्द तो बाद। हर जियो गुफा अंदर रख के, इस ढंग नाल पाठ उच्चारण करांगे जी। रख कै कक्के अखर ते दुलावां दा पाठ है। हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौण, नौ द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। गुरु अमरदास साहब फरमा रहे हैं भी रब जी ने जिंद नूं, जियो दा अर्थ आ जिंद, साडी जिंद, भी रब जी ने जिंद नूं गुफा विच टिका के, शरीर रूपी गुफा विच, शरीर रूपी गुफा विच टिका के जीव नूं बोलण दी शक्ति दिती है। वाजा पवन वजाया तो भावा बोलण दी शक्ति दिती है, शरीर नूं बोलण दी शक्ति दिती है। नक कन आदक जिहड़े 9 साडे शरीर दे कर्म इंद्रे हैं, जिवें 2 अखां हैं, 2 कन ने, ये जीव है, मुख है, जिहड़े ये 9 कर्म इंद्रे ने साडे शरीर दे, उन्हां शरीर दे 9 इंद्रियां नूं प्रगट कर दिता है। पर जिहड़ा 10वां इंद्रा है, 10वां इंद्रा साडा दिमाग जो अनुभव दा केंद्र है उन्हों गुप्त रखिया है। हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौण, 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे शब्द का पाठ है जी, ख्याल रखो, गुरुद्वारे
ਰਾਰੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੁਆਰੈ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਪੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ 9 ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੁੱਝੀਆਂ ਹਨ, ਰਮਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ, ਪਿਆਰੈ ਰਾਰੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ, ਕੱਕੇ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਹੈ 38ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ 39ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਸੋਹਿਲਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਚੱਚੇ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਬ ਹੈ, ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਹੈ। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਵਾਵਾ ਹਾਹੇ ਪਰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਵਾਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਂਗੂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਸਵਰ ਰੂਪ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵਾਵੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਮਿਲਵੀ ਟੋਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਵੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਟੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ। ਗਾਵੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ, ਸਾਚੈ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਚੱਚੇ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਚੈ ਜਿੱਥੈ, ਥੱਥੇ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਹੇਂ, ਧਿਆਵਹੇਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਹੇ ਤੇ ਇਕਲਾ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਧਿਆਵਹੇਂ ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹੈ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਧਿਆਵੈ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਧਿਆਵੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਾਵੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਨਾਸਿਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਵੈ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਭਾਵੈ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਵਾਵਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਲਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਨਾਸਿਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੈ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵਹੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਧਿਆਵਹੇਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਝਾਵਹੇਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇਂ, ਪਾਵਹੇਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੇਂ, ਗਾਵਹੇਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੇ ਭਾਈ,
सदा थिर प्रभु सब जीवां दा मालिक है, ये सच सबना का खसम है। सबना जीवां दा मालिक है, जिस जिस उत्ते ओह मेहर करदा है, ओह मनुख तेनू प्राप्त कर लेंदे हन। हे प्रभु, कहे नानक सच सोहिला सच्चै घर गावहे, ओह सत संगत विच बैठ के प्रभु की सिफत सलाह की बाणी गाउंदे हन। सत संगत जी, ਜਿਹੜੇ मनुख रब जी नूं चंगे लगदे आ, ਉਹ मनुख रब जी दे गुणां नूं गाउंदे आ ते गाउंदे उस जगह ते हन जिहड़ी सत संगत है। इस वास्ते सानू भी गुरमुख जनां दी संगत विच सत संगी जनां दे नाल मिल के प्रभु दे गुण गाउणे चाहीदे हन। तो सत संगत जी, ये है 39वां शब्द। आओ एक दफ़ा आपां 38वां अते 39वां इन्हां दोनों शब्दां दा जिहड़ा पाठ है वो रल मिल के उच्चारण करते हाँ। इनू सुनो ध्यान नाल। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा भवन वजाया, वजाया वाजा पाउण नौ द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया, तै अनेक रूप नाउ नवनिध, तिसदा अंत ना जाई पाया, कहे नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख के वाजा भवन वजाया, ए साचा सोहिला साचै घर गावो, गावो तां सोहिला घर साचै, जिथै सदा सच ध्यावहे, सचो ध्यावै जां तुद भावै, गुरमुख जिना बुझावहे, ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावहे, कहे नानक सच सोहिला सच्चै घर गावहे। हुण साध संगत जी, वो अखीरला शब्द है इस आनंद साहिब की पावन बाणी का 40वां। इस 40वें शब्द का पाठ आओ रल मिल के उच्चारण करते हाँ जी। आनंद सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, आनंद सुनो वडभागी हो। साध संगत जी, इत्थे इन्हां दो शब्दां दा खासा ख्याल रखना है जी। पहला शब्द आ जी सुनो, सस्से पैर औंकड़ की मात्रा लगी, फिर नाना, फिर हाहे दे पैर विच औंकड़ की मात्रा है, इसका पाठ उच्चारण करांगे सुनो। फिर है जी शब्द वडभागी हो, हाहे अखर के उपर होड़े की मात्रा है, वडभागी हो दीर्घ मात्रा लगी है, हो करके असीं पाठ उच्चारण करांगे। आनंद सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। तो गुरु अमरदास महाराज जी इस 40वें शब्द दियां इन्हां पहलियां दो तुकां दे विच सानू ये गल समझाउंदे आ जी। आनंद, आनंद का अर्थ हुंदा जी आनंद। सत संगत जी, जदों असी इस बाणी की आरंभता कीती सी ते असी पाठ उच्चारण कीता सी आनंद भया मेरी माए, उत्थे पाठ है जी आनंद। इत्थे ख्याल रखना, इत्थे पाठ है जी आनंद, ऐड़ा नन्ना अखर फिर दद्दे दे पैर विच औंकड़ की मात्रा लगी हुई है। हालांकि मैं इत्थे बेनती करना चाहांगा भी बहुत सारे सज्जन इस शब्द का पाठ आनंद करके भी उच्चारण करते हैं, तो ये भी बेनती करना चाहांगा भी ये विच भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि असल इस शब्द का जिहड़ा मीनिंग है, जिहड़ा अर्थ है, वो आनंद ही है। तो गुरु अमरदास महाराज जी सानू समझाउंदे आ जी, हे वड्डे भागां वालिओ सुनो, आनंद ये है कि उस अवस्था विच मन दियां सारियां दौड़ां मुक जांदियां हन, सारे संकल्प सिरे चढ़ जाते हैं, परम आत्मा प्रभु दे नाल मिलाप हो जाता है, सारे चिंता झोरे मन तो लै जाते हैं भी ये आनंद है। इत्थे गुरु अमरदास महाराज जी ने सानू उस आनंद की अवस्था का दृश्य जिहड़ा है वो दिखाया भी आनंद की अवस्था कैसी हुंदी है। आनंद की वो अवस्था हुंदी है जिथे सारे मन दियां, जिथे सारियां मन दियां दौड़ां खत्म हो जाण, मन टिका च आ जाए
ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਆਖੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਦਾ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਸਰਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿੜਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਬਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ 40ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ 40ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸੰਥਿਆ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਖੇਪ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।